तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। तो गाइज़ हमें पूरी इन्फो मिल गई है नेक्स्ट मंथ की, जो भी सिंक पेयर आने वाले, जो भी इवेंट आने वाले। तो गाइज़ मैंने सब पे वीडियो तो बना दी थी कल। गाइज़ आज हम लोग कवर करेंगे ग्राउडन को। बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूज है अभी क्या करना है बहुत, क्योंकि 90% लोग गाइज़ किसी का जेम्स नहीं इतने कि दोनों मास्टर फेयर पे स्काउट करें। पॉसिबल ही नहीं है गाइज़, क्योंकि 36,000 एक बैनर के लिए लगता है, तो ऑलमोस्ट 72-73,000 जेम्स होंगे, पर बहुत 10% लोग हैं, उसमें 5% गाइस पेड वेलर रहेंगे, पैसा डालने वाले रहेंगे। तो 90% लोग गाइस एक ही बैनर के होंगे, वो भी नहीं रहेंगे, लेकिन 90% लोग मैनेज कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर आपको फिर भी एक बार स्टैट्स दिखा देता हूँ, फिर भी मतलब यहाँ पर अपडेट हो गया तो सबसे पहले गाइस HP 657 बहुत सही है, अटैक 392 बहुत सही है गाइस, मतलब ऑलमोस्ट 400 है, लेवल 135 पे, ये 130 के स्टैट्स है, बट हो जाएंगे। डिफेंसेस गाइस इग्नोर कर दो, अच्छा HP है, तो फिर 120 110 अच्छे डिफेंसेस है, क्योंकि आप डेफिनेटली EX तक करोगे, मास्टर फेयर है, तो हो जाएंगे, मैनेजेबल है गाइस। स्पीड भी बहुत सही है, 280 बहुत अच्छी है गाइस, ऑलमोस्ट 300 के ऊपर पहुंच जाएगी इजीली EX करोगे तो इसका भी गाइस AOE मूव है गार्चॉम्प की तरह, मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक गार्चॉम्प भी है, तो ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन BP अच्छा है, एटलीस्ट डबल है ऑलमोस्ट अर्थक्वेक से, और इसका कोई डाउन साइड नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ है। सिर्फ एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, कितना है एक्यूरेसी, 85 है। तो यहाँ पर इसकी एक और एडवांटेज है गाइस, ग्राउडन की पूरा मैक्स कर देता है खुद का ऑफेंस, डायरेक्ट प्लस है, तो आपका पूरा क्रिटिकल हिट रेट मैक्स हो जाएगा। सोलर बीम गाइस बहुत सही है, ग्राउडन के लिए ही सही है। तो यहाँ पर गाइस इसकी जो ट्रेनर मूव है, शार्पली रेजेस द यूजर्स अटैक एंड स्पेशल अटैक, लोअर्स द यूजर्स डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस। तो पहली बात गाइस, यहाँ पर 2 MP है, तो मतलब आप अपना अटैक स्पेशल अटैक +4 कर दोगे, और खुद का डिफेंस स्पेशल डिफेंस -2 कर दोगे, क्योंकि 2 MP है। रेजेस द यूजर्स अटैक एंड एक्यूरेसी व्हेन वेदर इज सनी, अप्लाइज द सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट इफेक्ट व्हेन द वेदर इज सनी। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि अगर आप डेफिनेटली गाइज आपके पास पैसिव है, आप सन आ जाएगा जैसे बैटलफील्ड में उतरोगे, तो आपको +4 अटैक मिल जाएगा, +4 स्पेशल अटैक मिल जाएगा, और सनी तो होने ही वाला है, तो फिर यहाँ पर आपका अटैक मैक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक्यूरेसी भी +2 हो जाएगी, प्लस गाइज आपको नेक्स्ट अटैक सुपर इफेक्टिव प्लस मिलेगा। तो गाइज ये मुझे एक चीज़ बेटर लगी कायोगर से, ये जो चीज़ है गाइज, अगर आप सिंक मूव से एग्जैक्ट 1 टर्न पहले यूज़ करते हो, तो आपकी सिंक मूव का भी डैमेज 50% से बढ़ जाएगा। ये चीज़ कायोगर के पास नहीं है, ये चीज़ याद रखना गाइज, क्योंकि अगर डेफिनेटली आप EX करोगे तो सिंकन्यूक के लिए आपको काम आएगा, क्योंकि अगर आपने सिंक्रीड में सिंकन्यूक अच्छा पिक कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सोलर फ्लेयर 5 है आपके पास, तो अगर आपने गाइज सामने ग्राउंड वीक अपोनेंट से, डेफिनेटली आप ग्राउंड वीक के सामने यूज़ करोगे, तो जैसे अगर सिंक मूव से पहले आपने ये ट्रेनर मूव यूज़ कर ली, तो आपको गारंटी सुपर इफेक्टिव प्लस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपकी सिंक मूव का डैमेज 50% से गाइस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ये चीज़ कायोगर के पास नहीं है, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर एडवांटेज लगा, क्योंकि सिंक न्यूकिंग में बहुत काम आएगा। एक सिंक न्यूकिंग इनफ हो जाएगी गाइस, क्योंकि ऑलरेडी सोलर फ्लेयर में 50%, सुपर डुपर इफेक्टिव नेक्स्ट में 50%, तो आपका ऑलमोस्ट इनर्शिया हेमेकर की तरह ही हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले पैसिव देख लेते हैं गाइज। ये पैसिव गाइज लियोन की तरह ही है, सेम है गाइज। अगर आप 2 होएन के एक्स्ट्रा सिंक पेयर यूज़ करते हो, तो आपको मैक्सिमम 50% एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा, और 31% डैमेज रिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये याद रखना गाइज, ये फिजिकल पे है, सिर्फ डैमेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो सोलर बीम में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप सोलर बीम बिल्ड के साथ जा रहे हो या सोलर बीम यूज़ करने वाले हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है दोनों होएन वाले सिंक पेयर यूज़ करने की। कर सकते हैं सिर्फ डिफेंस बफ के लिए, 30% डैमेज रिडक्शन के लिए, लेकिन कोई भी आपको सोलर बीम पे एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं मिलने वाला है, तो इसे इग्नोर कर देना। सन बस वही गाइज, स्टार्टिंग में सन मिलेगा। डॉट अलर्ट गाइज, जो वेदर का टाइम रहता है उसका 50% बढ़ा देगा। 5 लिखा है, तो मैं गैस कर रहा हूँ 50%। तो गाइज जैसे 1 टर्न है, 10 टर्न के लिए चलता है एक सिंक मूव काउंटडाउन के लिए, तो ये 15 टर्न के लिए चलेगा। तो इससे एक फ़ायदा है गाइज, आपको सिंक मूव यूज़ जब करोगे तो सन जाएगा नहीं, तो वो एक अच्छा चीज़ है। प्लस गाइज ये सोलर सर्च 3 ये स्पीडिंग सन एंड चार्जिंग सन को मिक्स करके ये लोग ने बना दिए। 30% आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और डैमेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंक्रेड है गाइज। एक्चुअली सिंक्रेड भी अच्छा है गाइज, नो डाउट। तो यहाँ पर हम लोग सिंक्रेड पहले चेक कर लेते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम गाइज एक ही है कि आप हर एक चीज़ पिक नहीं कर सकते, मुझे ये डिसएडवांटेज लगी। कायोगर के सिंक्रेड में आप सब पिक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर आप यहाँ पर ये पिक करना बहुत ज़रूरी है गाइज।
क्योंकि नेक्स्ट अटैक सुपर इफेक्टिव प्लस हो जाएगा, तो 50% आपको पैसिफिक ब्लेड्स पे एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से पिक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गाइज अगर EX तो डेफिनेटली करने वाले हो तो आपको ये पिक करना ही पड़ेगा, सोलर फ्लेयर 5, तो आपका सिंक्रियो का डैमेज अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सोलर सिंक यूज़ करते हो गाइज, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत लोगों ने देखी ही नहीं है, बहुत लोग ये सुनने के बाद लोगों के माइंड भी चेंज हो जाएंगे, भरोसा नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, सोलर सिंक गाइज सोलराइज की तरह नहीं है, अलग चीज़ है। मेक्स द वेदर सनी व्हेन द यूजर्स सिंक मूव इज़ यूज फॉर द फर्स्ट टाइम गाइज, ये याद रखना, फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब आपको पहली सिंक में ही सन मिलने वाला है, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब अभी भी आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो गाइज पहली सिंक में ही आपको सन मिलने वाला है, उसके बाद सन नहीं मिलने वाला है। आपको डेफिनेटली कोई और यूनिट लेके जाना पड़ेगा सन के लिए। अगर आपको मतलब 2-3 टन गाइज, आपको 2 टन तो ईजिली सन मिल जाएगा। जैसे आप बैटलफील्ड में उतरते हो तो आपको सन मिल जाएगा, आप पहली सिंक हो गई, फिर पहली सिंक के बाद वापस सन मिलेगा, मतलब 2 सिंक आपको सन मिल जाएगा नो डाउट। लेकिन 2 सिंक के ऊपर अगर जा रहा है आपका गेम प्ले तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट लेके जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पर 2 सिंक इनफ है, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे लोग को पता नहीं थी ये चीज़, सबको लगा कि अनलिमिटेड है, एवरी टाइम सिंक मूव यूज़ करेंगे। नहीं गाइज, ये सिर्फ फर्स्ट सिंक मूव है, एप्लीकेबल है। तो आपको टोटल 2 ही सन मिलने वाले हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो जैसे कि मैंने इतना ही पिक किया है और मेरी एनर्जी फुल हो गई है गाइज, तो आप देख सकते हैं मैं और मूव गेज रिफ्रेश भी पिक नहीं कर सकता, ना मैं सिंक मूव का नोट भी पिक कर सकता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है गाइज। अब यहाँ पर 4 गेज मूव है, मैं यहाँ पर पैसिफिक ब्लेड्स की मूव गेज रिफ्रेश भी पिक नहीं कर सकता। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है गाइज, सोलर सिंक। आपको पता चल गया कि पहली सिंक में ही काम करने वाला है तो आप उसे ड्रॉप कर दो। मैं तो बोलता हूँ कोई बेटर आप ब्लेन को लेके जाओ, क्योंकि ब्लेन का भी गाइज जो सन है वो एक्स्ट्रा चलने वाला है इसकी पैसिव की वजह से। आपको जो 10 टन चलता है वो 15 टन चलने वाला है, तो ब्लेन को भी एमपी रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है, उसका सन भी आपको 3 सिंक में तक चल जाएगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है गाइज। तो यहाँ पर आप वो ड्रॉप करके यहाँ पर आप मूव गेज रिफ्रेश पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे आप हर एक चीज़ पिक कर सकते हो। जैसे कि ये गाइज 15 एनर्जी ले रहा है सोलर सिंक, तो मतलब नहीं है, तो इतनी एनर्जी आपकी बच जाएगी। तो गाइज अभी हम लोग डैमेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मेरे पास सिंथिया गार्चम्प है 3 आउट ऑफ 5, तो मुझे ग्राउडन में जेम्स इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली गाइज मास्टर फेयर है, बहुत ऑलरेडी 1% चांस है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, सबके पास एक ही बैनर के लिए जेम्स है। तो यहाँ पर मैं आपको डैमेज कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाइज हम लोग सिंथियन गार्चम्प का डैमेज देख लेते हैं। और यहाँ पर गाइज याद रखना, अभी ग्राउंड टाइप में हमारे पास एक ही यूनिट है, तो अगर आपके पास सिंथिया 1 आउट ऑफ 5 है तो बेटर आप ग्राउडन के साथ ही जाओ। 2 आउट ऑफ 5 है तो आप डिसाइड कर सकते हैं एक कैंडी देनी है गार्चम्प को या आपको ग्राउडन के साथ जाना है। 2 आउट ऑफ 5 है तो आप 3 आउट ऑफ 5 करके आप गार्चम्प के साथ ही रह सकते हो। अगर आपको जेम्स सेव करना है, आपकी कैंडी मतलब आपके जेम्स बच जाएंगे, क्योंकि 3 आउट ऑफ 5 गार्चम्प भी अच्छा है गाइज, नो डाउट। तो यहाँ पर हम लोग डैमेज मैं आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर यह है गार्चम्प, चलो ठीक है। तो गार्चम्प का गाइज मेगा का हम लोग स्टैट देख लेते हैं। 421 अटैक है, ओके 421 अटैक, और यहाँ पर अर्थक्वेक का बेस पावर है 120। तो गाइज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले गाइज 420 अटैक है। ओके, मेगा का मैं कंफर्म कर लेता हूँ यार। ओके 421 है गाइज, तो ठीक है करेक्ट कर लेता हूँ मैं। 421 अटैक है हमारा। यहाँ पर गाइज बेस पावर 120 है, और यहाँ पर इसके गार्चम्प की जो मल्टीप्लायर है गाइज, इसका सर्जिंग सैंड 5 पैसिव में है, 3 ग्रिड में है और 3 लकी स्किल में आप दे सकते हो, मतलब हो गया 11। तो 11 इंटू 11 हो गया, प्लस एक और मल्टीप्लायर है गाइज रैमिंग स्पीड, वो 30% आपका डैमेज बूस्ट करता है, तो यहाँ पर हो गया 14। तो आप टोटल देखोगे गाइज यहाँ पर 7,07,000 आ रहा है। तो सिंथिया गार्चम्प का गाइज 3 आउट ऑफ 5 के ऊपर अगर रहेगी तो इतना डैमेज आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं ग्राउडन का कितना होता है गाइज। ओके ठीक है, तो ग्राउडन का अटैक यहाँ पर दिख रहा है गाइज 392, और पैसिफिक ब्लेड्स का बेस पावर है गाइज 226, 392 226। तो यहाँ पर ये है अटैक स्टैट इंटू बेस पावर गाइज 226 इंटू, अभी गाइज जो ग्राउडन के मल्टीप्लायर है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि उसकी जो पैसिव है, सबसे पहले मास्टर पैसिव जो है वो अगर आप दोनों होएन पे एक्स्ट्रा सिंक पेयर यूज़ करते हो तो आपको 50% बूस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं ये काउंट कर रहा हूँ गाइज, होएन प्लेयर आप लोगे इसलिए मैं 50% ले रहा हूँ, नहीं तो मैं 30% लेता, 25%।
तो हम लोग पूरा इंक्लूड करते हैं, तीनों होएन ले रहे हैं ऐसा हम लोग ये करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है गाइज उसका जो सर्ज फ्लेयर जो उसका पैसिव है वहाँ पर 30% एक्स्ट्रा डैमेज आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके ये जो सोलर सर्ज है यहाँ पर 30% पावर ऑफ मूव व्हेन द वेदर इज सनी, तो ये 30% भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया गाइज 88 टाइम्स हो गया, 80% हो गया। फिर यहाँ पर क्रिटिकल स्ट्राइक 2 हम लोग रोल करेंगे तो यहाँ पर 10 टाइम्स हो गया। तो गार्चम्प का गाइज मैंने काउंट कर लिया था सर्जिंग सैंड 3 से, इसलिए 11 हो गया था, तो इसका 10 हो रहा है गाइज। इसका सुपर डुपर इफेक्टिव 1 है वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ग्रेड में लेना, क्योंकि गार्चम्प के आप पूरे हर एक चीज़ मैंने जो काउंट किया वो आप ले सकते हो, तो इसीलिए मैंने काउंट किया। यहाँ पर आप पिक नहीं कर सकते, वो एक बड़ा इशू है। तो यहाँ पर हम लोग इंटू 10 करते हैं गाइज, क्योंकि 5 मास्टर पैसिव में मिलेगा 50%, 30% सोलर सर्ज आपको वहाँ मिलेगा और 20% क्रिटिकल स्ट्राइक 2 में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये डैमेज निकल के आ रहा है। तो आपने देखा डैमेज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है गाइज, मतलब स्टार्टिंग में लगा कि बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा नो डाउट, लेकिन आपको मैं सामने सामने कैलकुलेट करके दिखा दिया हूँ। तो डिफरेंस गाइज एक ही है, 1,85,000 का है। और अगर आपके 3 आउट ऑफ 5 ऑलरेडी सिंथिया गार्चम्प है तो 7,07,000 डैमेज था, यहाँ पर 8,85,000 है, 1,80,000 का डिफरेंस है। लेकिन गाइज एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइज, ये डैमेज पॉसिबल डैमेज है। इसके बाद एक और डैमेज आप कायोगर ग्राउडन का कर सकते हैं। फिर से करते हैं हम लोग 392 226 392 इंटू 226 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाइज हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे गाइज 10% है, आपको पता है, हाँ मतलब 10 टाइम्स है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने पहले इंक्लूड नहीं की थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की थी। सो सुपर सन 4 हैज़ अ गुड चांस ऑफ अप्लाइंग द सुपर डुपर इफेक्टिव नेक्स्ट इफेक्ट टू द यूज़र व्हेन इट्स पोकेमॉन यूजेस अ मूव व्हेन द वेदर इज सनी। तो आप कोई भी मूव यूज़ करते गाइज सन में ही रहेगी, डेफिनेटली आपको 2 सन मिल रहा है फ्री में, तो आपको नेक्स्ट मूव 50% चांस है नेक्स्ट मूव आपकी सुपर इफेक्टिव प्लस हो। तो गाइज अगर ये ट्रिगर होती है तो एक्स्ट्रा 50% बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा 10 लिया था, मैं यहाँ पर 15 लेता हूँ, वो अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर 13 लाख डैमेज होने वाला है। मतलब सिंथिया का 7 लाख था तो ये 13 लाख होगा। लेकिन गाइज याद रखना ये बहुत सिचुएशनल है, पहले तो आप सन में रहना ज़रूरी है, उसमें भी 50% चांस है, आपने जो मूव यूज़ किया उसके बाद वो ट्रिगर होने का चांस है, तो मुश्किल है कि हर एक में ट्रिगर हो। तो इसको गाइज प्रॉब्लम ही है 50% है, मतलब तो ये आप सिचुएशनल अगर आप ये कंसिडर करते हो तो बहुत ज़्यादा डैमेज है नो डाउट। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशनल है तो हर बार ट्रिगर नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं 13 लाख, नहीं तो नॉर्मल उसका डैमेज 8,80,000 था, डिफरेंस सिर्फ 1,80,000 का है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर ग्राउडन का ये डैमेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप जा सकते हैं। पहली बात गाइज, अगर आपके पास एक ही बैनर के लिए जेम्स है तो और आपके पास 3 आउट ऑफ 5 सिंथिया ऑलरेडी है तो आप स्किप कर देना नो डाउट। डैमेज अच्छा है नो डाउट, लेकिन ऐसा कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है गाइस डैमेज के अलावा। अभी आप बोल रहे हो कि 50% डैमेज बढ़ाता है बाकी, तो आप खुद इसको यूज़ करोगे तो आप दो स्ट्राइकर क्यों यूज़ करोगे गाइस, मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी कुछ टैंक नहीं कर सकता। इसका जो डिफेंस है बहुत मतलब ऐसा टैंकिंग के लिए नहीं है, एज ए स्ट्राइकर ठीक है, टैंकिंग के लिए नहीं है। तो आप दो सपोर्ट स्ट्राइकर यूज़ करोगे तो आपकी टीम कॉम बहुत ख़राब हो जाएगी। ऊपर से स्पीड का इशू है नो डाउट। 4 गेज मूव है, अगर आप सब पिक करते हो तो आपको ये भी ड्रॉप करना पड़ेगा मूव गेज, तो आप डबल स्ट्राइकर यूज़ करोगे। और दूसरा स्ट्राइकर आप मतलब मुश्किल है गाइस, कोई होएन वाला दूसरे स्ट्राइकर अच्छे हैं नहीं, नो डाउट कोई है ही नहीं गाइस। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। होएन के हमारे पास कितने सिंग पेयर है, मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, आपके थोड़े ज़्यादा होंगे बट फिर भी इतने ज़्यादा है नहीं गाइस। तो यहाँ पर होएन के सिंग पेयर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अल्टारिया है, ब्रेंडन है, आप क्यों ये दोनों को क्यों यूज़ करोगे, वॉली को क्यों यूज़ करोगे, मतलब ग्राउडन के साथ क्यों यूज़ करेंगे गाइस। तो यहाँ पर इतने ही है सिंग पेयर। और यहाँ पर अगर हम लोग सपोर्ट भी देख ले होएन के तो ये 5 ही दिखा रहा है मेरे पास। तो गाइस मे और स्वैम्पर्ट को भी ऐड कर देना, लेकिन आप क्यों यूज़ करोगे, मतलब नहीं है। आप यूज़ कर सकते हैं उसका जो अर्थ पावर वाला बिल्ड है, लेकिन फिर भी गाइस ज़्यादा सिंग पेयर है नहीं हमारे पास होएन के, तो वो भी एक इशू है। तो मतलब अगर आपके पास 3 आउट ऑफ 5 अगर गार्चम्प है तो आप स्किप कर देना नो डाउट। डैमेज थोड़ा ज़्यादा है, अगर सुपर डुपर इफेक्टिव वही लियोन वाला सीन है गाइस। लियोन का भी अगर सुपर डुपर इफेक्टिव ट्रिगर होता है तो वो ब्लू से ज़्यादा डैमेज करता है, जो उसकी जो हरिकेन मूव है वो ब्लू से ज़्यादा डैमेज करती है, लेकिन अगर वो ट्रिगर होता है तो। प्लस गाइस जो उसकी जो अर्थक्वेक वाली अर्थक्वेक का भी डैमेज है वो भी गाइस सिंथिया गार्चम्प जितना पहुंच जाता है अगर वो ट्रिगर होता है तो, वही सीन है गाइस। तो यहाँ पर भी अगर ये ट्रिगर होता है
तो गाइज 50% आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मिलेगा। नहीं तो गाइज उसके अलावा डैमेज 8,80,000 है और सिंथिया का 7 लाख है, डिफरेंस 1,80,000 का ही है। तो अगर आपके पास 3 आउट ऑफ 5 गार्चम्प है तो आप स्किप कर सकते हो, आपको पसंद है तो गाइज जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो भी हमारे पास स्टेजेस है ग्राउंड वीक, सिंथिया गार्चम्प 3 आउट ऑफ 5 ईजिली निकाल देगी। 7 लाख डैमेज कम नहीं है गाइज, बहुत है। तो आप अगर आपको एक ही बैनर के लिए जाना है तो आप कावेगर के साथ जा सकते हो, अगर आपके पास सिंथिया गार्चम्प है। अगर आपके पास सिंथिया गार्चम्प नहीं है गाइज, एक भी कॉपी नहीं है या एक ही कॉपी है, तो गाइज जाना ही आप ग्राउंडन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ग्राउंड टाइप सिंक पेयर का, कोई भी ऑप्शन नहीं है, इतना याद रखना गाइज, एक भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास सिंथिया गार्चम्प 1 आउट ऑफ 5 है या 0 है तो आप डेफिनेटली जाना गाइज, आप कावेगर की तरफ देखना भी नहीं, आप सिंथिया ये ग्राउंडन के साथ ही जाना गाइज, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है गेम में ग्राउंड टाइप का, और डैमेज बहुत अच्छा है नो डाउट। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, हम लोग अगले वीडियो में कावेगर को कवर करेंगे। तो गाइज एटलीस्ट आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपको डिसाइड करने में कि आपको कावेगर के साथ जाना है कि आपको ग्राउंडन के साथ जाना है। कावेगर का भी वीडियो बना दूंगा गाइज। अगर आपके वाटर टाइप सिंक पे हम लोग सबका डैमेज चेक करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा वाटर टाइप सिंक पेयर्स है, तो हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे कि डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि वर्थ है, तो हम लोग को डिसाइड करेंगे। गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।